श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरे बहुत सारे भाई बहन ने मुझे मैसेज किया, भैया जो स्वधा 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 वाला उपाय है उसको एक बार आप ठीक से समझा दें। उसे हमें कहाँ पे खड़े होकर के बोलना है, जल चढ़ाने के बाद बोलना है, पहले बोलना, मंदिर में, घर में? तो इन सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को कामदा एकादशी पे इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको मिट्टी का एक बर्तन दिख रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का ही लो, आप पे घर में जो भी बर्तन मिल जाए, जो भी पानी भरने का कोई पात्र हो, लोटा हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, उसमें आप अपने घर से जल भरना। ठीक है, जल भर लिया, उसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल भरोगे। जैसे माँ गंगा का जल हो गया, माँ नर्मदा हो गया, माँ सरयू हो गया, माँ कोई सी भी नदी का जल आप इसमें डाल देना। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना। एक बात और बता दूं, इस उपाय को वो लोग कर सकते हैं जो लोग व्रत हैं, वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना और लेकर के पहुंच जाओ भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन होगा दिन एकादशी का ही। ठीक, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम लोगों को बोलना है क्या, एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं जिसका नाम है स्वधा। ठीक है, जो धा माने धनुष होता है वही धा। अब यहां पे बात करते हैं, भैया पहले बोलेंगे स्वधा या बाद में बोलेंगे? समझिए, स्क्रीन पे जो आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, सबसे पहले पहुंच करके एक बेलपत्र जो मैंने आपको बताई है, उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में आपको उसी बेलपत्र के ऊपर बहुत ही स्लो मोशन, बिल्कुल धीरे धीरे जल की धार को गिराओगे। ठीक है, जब जल पूरा आप समर्पित कर लें तो महादेव के ही शिवलिंग के पास में खड़े होकर के आपको 3 बार ताली बजानी है। कितनी बार बजाओगे? 3 बार ताली बजानी है, और 3 बार ताली बजा के 3 शब्द भी बोलोगे, और वो 3 शब्द हैं स्वधा स्वधा स्वधा। अगर आप स्वधा स्रोत का पाठ कर पाओ वहां शिवलिंग के पास में खड़े होगे, तब तो सोने पे सुहागा है। कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है अपने फोन में, उसमें स्वधा स्रोत खोल लेना। 12-14 श्लोक खुलेंगे, या फिर 8-9 ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा है मुझे। आप उस स्रोत, सभी के सभी श्लोकों को, स्रोत को पढ़ लेना। जीवन आपका तर जाएगा, जीवन के जो भी कष्ट होंगे ना, वो सारे कष्ट खत्म होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको पढ़ने में दिक्कत है, या फिर मंदिर में आपकी भीड़ बहुत रहती है, नहीं पढ़ सकते हो, तो 3 बार जल चढ़ाने के बाद में बेलपत्र के ऊपर स्वधा 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 बोल देना। सारे कष्ट आपके खत्म होंगे। जाने अनजाने में आपने जो कुछ भी पाप कर दिए होंगे ना, वो सारे पाप भी इससे नष्ट जरूर होते हैं। ठीक है, करिएगा सभी लोग। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय होगा, आप पे घर में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, लोग दवाएं बहुत खाते हैं, मेडिसिन बहुत खाते हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे फिर से आपको बेलपत्र दिख रही है। महादेव की सबसे प्रिय चीज़ कोई होती है तो क्या है? बेलपत्र ही तो है। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। ले लिया। लेने के बाद में आपको चने की दाल लेनी है। अब आपको दाल लेनी है, बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते, तो घर में पूछ लिया करो। आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, नहीं पहचान पाते लोग, तो 21 चने की दाल ले लेना। कितने? 21। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना। ना तो इस जल के अंदर बेलपत्र डालनी है, ना तो इस जल के अंदर आपको चने की दाल डालना है। ऐसे का ऐसे का ऐसा सादा जल लेकर के पहुंच जाओगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, वो भी आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं इस उपाय को। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, पहले क्या चढ़ाएंगे, बाद में क्या चढ़ाएंगे। आपके पास में जो एक बेलपत्र है, पहले उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। समर्पित किया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर जो जल चढ़ाओगे ना, वो जल आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। एक बात आपको बता दूं, जब भी आप कोई उपाय बीमारी के लिए करो, या फिर जब भी कोई उपाय आप धन संपदा के लिए करो, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया करो। ठीक है, जल किसके नाम से चढ़ाएंगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जल वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद में लास्ट में आपके पास में चने की दाल के 21 दाने हैं। अरे हैं कि नहीं है? जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ता हो, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दवाएं खाता है, हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 21 के 21 चने की दाल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के
जो 21 चने की दाल समर्पित करोगे, उन 21 चने की दाल में से 7 चने की दाल को उठा लेना महादेव से औषधि मांग करके। क्या मांगोगे? हे महादेव, आप इस चने की दाल को औषधि बना दें, जिससे जिस इंसान के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं उसकी जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो दवाएं हैं, वो उसे काम करें और सारी बीमारियां उसके शरीर से गायब हो जाएं। प्रार्थना कर लेंगे, 7 चने की दाल को लेके अपने घर जाएंगे। जो इंसान बीमार है उसको पूरे दिन भर में इकट्ठे मत खिला देना, हो सकता ना खा पाए ऐसे कच्चा चने की दाल, ठीक है, तो गड़बड़ भी हो सकता है, पेट वगैरह भी, तो इसलिए एक एक चने की दाल पूरे दिन भर में कभी भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। 24 घंटे के अंदर उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ठीक होंगी। जो मेडिसिन, जो दवाएं उसे असर नहीं करती हैं, वो दवाएं भी उसको धीरे धीरे करके असर ज़रूर करेंगी, ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय बहुत छोटा है, बहुत आसान है। यह उपाय होगा अगर आप पे घर में किसी भी ऐसे इंसान को नज़र लगती हो, हाय लगती हो, टोने लगते हो, टोटके लगते हो, या फिर आपको इस बात का डर लगा रहता है कि इस इंसान के ऊपर कोई ना कुछ करा देगा, कोई टोटे टोट के करा सकता है, तो इस उपाय को करोगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना, आपके भाई का चैनल है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अच्छा हाँ, एक 10 सेकंड की छोटी सी बात आपको बता दूं, मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं ये बात नीचे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, या फिर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। एक बात आप मुझे सुझाव दे सकते हो अपना छोटा बड़ा भाई मान के, ताकि मैं उसमें कुछ चेंजिंग कर पाऊं, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। देखो, स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, फिर से आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है, जल खुद के घर का होगा, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लोगे? 7 गुड़ के टुकड़े लेंगे। जैसे यहाँ पे तो मैं बहुत बड़े बड़े दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इतने बड़े नहीं लेने, बहुत ही छोटे छोटे आपको गुड़ के टुकड़े लेने, और उन सभी गुड़ के टुकड़ों को लेके पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। फिर से सुनिएगा, समर्पित नहीं करना, आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करेंगे, ठीक है। जल समर्पित कर दिया, अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। पोंछने के बाद में आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को राइट हैंड में पकड़ेंगे और 7 बार भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर से गोल गोल घुमाएंगे। जब गोल गोल घुमाओगे तो यहाँ पे महादेव का एक नाम लेना होगा, और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 7 बार गुड़ के टुकड़ों को घुमाओगे। घुमाने के बाद में जो इंसान को आपको लगता है बीमार पड़ता है, या फिर इसको नज़र टोने टोट के लग सकते हैं या लग गई है, उस इंसान को खिला देना। यकीन मानिए उसकी जो नज़र की हैबिट होगी, नज़र लगने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो सारी सुधर जाएगी। और अगर कोई इंसान बीमार होगा तो उसको दवा भी बहुत जल्दी असर करेगी, ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात की, एक सबसे छोटे से और आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो की, जो कि कामदा एकादशी पे ज़रूर करना, ठीक है ना। देखो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा। आपके घर में अगर नज़र टोने टोटके तो लगते ही लगते हैं, साथ ही साथ निगेटिव एनर्जी घर में पहुंच चुकी है। जब घर में निगेटिव एनर्जी पहुंच जाती है तो घर में आपकी लड़ाई होती है, घर में आपके धन की कमी होती है, घर में आप पे कभी शांति नहीं हो सकती, पूरा परिवार आपका परेशान रहेगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घुस गई हैं, उसी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकालने के लिए आपको इस उपाय को करना, ठीक है। एक नारियल लेना, इस तरीके से एक मार्केट में मिल जाएगा, इस नारियल को आधे से क्रैक करेंगे, ठीक है, तोड़ लेना। तोड़ने के बाद में इसमें से पानी वगैरह नहीं निकलेगा, ये पानी वाला नारियल नहीं है, सूखा वाला है। तोड़ लेना, आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा करने के बाद में आप अपने घर में पंजीरी बना लेना। क्या बनाओगे? पंजीरी। आटे को सेक करके घी में क्या बनाते हैं? पंजीरी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पंजीरी बनाएंगे, और जो नारियल को आपने काटा था आधे से, उसी में अच्छे तरीके से पंजीरी को भर लेंगे, ठीक है। फिर आप इस नारियल को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में, सभी रूम्स में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेकर के एक बार उस नारियल को घूम लेना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, अगले दिन, जैसे ये उपाय शुक्रवार को करोगे तो शुक्रवार को इस उपाय को आपको सिर्फ कर करके घर में कहीं पे रख देना उस नारियल को। अगले दिन जब शनिवार को आप सो करके उठो तो सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाना, एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस नारियल को उस गड्ढे में दबा देना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आपके होंगी वो आपके घर के बाहर
चली जाएगी। ठीक है, करिएगा सभी लोग। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।